भव्य इसमें जन्माष्टमी की व्यवस्था की गई है इस बार। अगर हम इस उत्सव को नहीं मनाएंगे उत्साह से तो हम जो है अपनी संस्कृति को खो देंगे। इस बार हम पूरा जो ब्रज के 12 वन हैं उनका विशेष झांकी आप सबको देखने का मौका मिल रहा है। 108 जो है विशेष द्रव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, स्नान किया जाएगा भगवान का। भगवान के 1008 जो है भोगा जो है ऑफर किए जाएंगे। भजन है, प्रवचन जो है, और एक गीता क्विज कंपटीशन भी हमने रखा है। हम लोग जीव हैं, इस धरती पे आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोगों को जीना कैसे है। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी मैं मौजूद हूँ इस्कॉन टेम्पल में, जो कि कांके में स्थित है। यहाँ पे 16 अगस्त को जन्माष्टमी का भव्य प्रोग्राम होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि कैसा ये प्रोग्राम होने वाला है, किस तरीके से यहाँ मनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्कॉन टेम्पल में, जो कि रांची में स्थित है। और यहाँ पे 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आइए पूछते हैं यहाँ के महाराज से कि किस तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो इस बार जो है हमारा जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो CMPDI भवन में, CMPDI के जो रविंदर भवन में 4 बजे शाम से लेकर 12:30 बजे तक उसको जो है मनाया जा रहा है। और भव्य इसमें जन्माष्टमी की व्यवस्था की गई है इस बार, ताकि आप सबको एक दिव्य जो है अनुभव हो सके। और इसीलिए मैं आप सब रांची वासियों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस प्रोग्राम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? इस प्रोग्राम से हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि कैसे आप सब लोग जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने इस विशेष जो उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, भगवान हम सब के हित के लिए संसार में आए हैं। और अगर हम इस उत्सव को नहीं मनाएंगे उत्साह से तो हम जो है अपनी संस्कृति को खो देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं रांचीवासी आप सब जागृत हो जाएं, और आप सबको हम ये इस्कॉन रांची के माध्यम से एक मौका दे रहे हैं कि आप सब हम सब के साथ इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बने। क्या इसमें कोई चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं? हाँ, इस बार जो है हमने जितने भी अपने रांची के प्रतिष्ठित मान्यगण सब हैं, मंत्रीगण और प्रशासनिक अधिकारी और जजेस और जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, सारे लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आप सब देखेंगे कि ये सब आकर और जो है इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है भव्य तरीके से मनाता है हर साल। तो इसी श्रृंखला में इस बार इस्कॉन रांची जो है CMPDI भवन में जो है 16 अगस्त को बहुत भव्य जो है जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाने जा रहा है। और इस बार जो है बहुत जो है विशेष आकर्षण है, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बार हम पूरा जो ब्रज के 12 वन हैं उनका विशेष झांकी आप सबको देखने का मौका मिल रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये पूरा शाम को 4 बजे से चालू होगा और रात के जो है 12:30 बजे तक चलेगा। और जितने भी भक्त उसमें आ रहे हैं उनके लिए विशेष जो है प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। और भगवान के सुंदर जो है अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 जो है विशेष द्रव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, स्नान किया जाएगा भगवान का। भगवान के 1008 जो है भोगा जो है ऑफ़र किए जाएंगे। और जो है इस बार का और जो सबसे ख़ास बात है कि हमारा एक वैदिक जो ग्रंथ है, हमारे सनातन ग्रंथ, उनका एक विशेष प्रदर्शनी भी किया जा रहा है। और जो है जो है हमारा जो विशेष कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो 6 बजे से चालू हो जाएगा। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो है हमारा विशेष नृत्य का जो है प्रोफेशनल कुछ हमारे जो भक्त लोग हैं, बहुत अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन किया, वो उसमें प्रदर्शन किया जाएगा। नाटक है, भजन है, प्रवचन जो है, और एक गीता क्विज कंपटीशन भी हमने रखा है, ताकि लोगों में जो है भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दिया जा सके। और इस बार जो है अलग अलग रांची के आसपास के जितने ज़िले हैं उनसे भी बहुत भक्त आने की संभावना है। और हमने इस बार सुरक्षा का विशेष व्यवस्था भी किया है, ताकि सुगम तरीके से सभी भक्तों का दर्शन लाभ मिले। भगवान के लिए जो है हमने झूलन जो है बहुत सुंदर झूलन का व्यवस्था किया गया है, ताकि जो भक्त अपने बाल गोपाल को लाना चाहते हैं वो अपने भगवान को जो है वहाँ पर झुला सकते हैं। और भव्य जो है हमने झांकी का आयोजन किया है। और विशेष जो है जो हमारा मंदिर जो राधा श्याम सुंदर का जो आप देखेंगे वहाँ पर जो भगवान का वेदी है, उसमें भव्य जो है सुंदर जो है पुष्पों के द्वारा उसका श्रृंगार किया जाएगा। और शहर के जितने भी गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं
वो सब आ रहे हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। और सबके लिए जो है हमने एक विशेष व्यवस्था किया है। और आप सब मीडिया जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने एक अलग जोन की व्यवस्था किया है। तो इन सब को देखते हुए इस बार हमारा ये प्रयास है कि लोगों में जो है वास्तव में जन्माष्टमी मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जो खोई हुई कृष्ण चेतना है उसको जागृत किया जा सके इस उत्सव के माध्यम से। भगवान गीता में बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान का प्रकट होना, हमारे हृदय में उनका प्रकट होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी दृष्टि से ऐसा आजकल क्या हो रहा है, हमें अपना उत्सव मनाना भूल गए हम सब सनातन धर्म के लोग। तो क्या होता है उत्सव में जो है हमें पता ही नहीं कैसे सेलिब्रेट करना है। हमने लास्ट ईयर में हमने जो है जब देखा था कि लोगों को इतना अच्छा लगा था, उसका इस बार हमने कई गुना अच्छी व्यवस्था किया है ताकि लोगों को ये जो उनकी अनुभूति है भगवान के प्रति वो और बढ़े। हाँ, जन्माष्टमी उत्सव जो है ये हम जो है दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार जो जन्माष्टमी है आप सब लोग आएंगे तो ऐसा अनुभव आपको कभी नहीं मिला होगा जो अनुभव हम यहाँ देने जा रहे हैं। हमारे जो है 250 से 300 वॉलंटियर्स जो है थ्रू आउट जन्माष्टमी की तैयारी जो है 2 महीने पहले से चालू कर दिया है और अभी तक कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी तैयारियां हो रही। हमारा पंडाल भी जो है बनना चालू हो गया है कार्यक्रम स्थल पर। और जो है आप सबके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं ताकि आप सब भगवान की जो है इस दिव्य जो है दिन है उसको जो आप अच्छे से हम सबके साथ सेलिब्रेट कर सकें। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं इस भव्य प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आज हम जानते हैं कि भागवत गीता क्या है। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता एक्चुअली बेसिकली क्या है ना कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक मैनुअल होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता होता है कि मतलब उसका ऑपरेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है ना। डिफरेंट चीज़ें जो ऑपरेशन का मतलब यूज़ करने का जो प्रोसीजर है केवल उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन किया, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। तो क्या होता है कि वो बताते हैं कि मतलब इसको यूज़ करना है, कैसे करना है। तो उसी तरह से हम लोग क्या है, हम लोग जीव हैं, इस धरती पे आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोगों को जीना कैसे है या फिर इसका पर्पस क्या है, हम लोगों का जीवन का पर्पस क्या है। तो उसके लिए हम लोगों को जो बनाए हैं मतलब भगवान ने बनाया है, तो भगवान हम लोगों को प्रोसीजर दिया है, रूल दिए हैं, मतलब इस किस तरह से हम लोगों को जीना है, मैनुअल दिया है, वो तो भगवत गीता है। तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग हम लोगों को जीने का तरीका है, एक्चुअली एक मैनुअल है जो कि ह्यूमन लाइफ का जीने का एक प्रोसीजर है ना। पूरे संसार में जितने भी जीव हैं उन लोगों को किस तरह का एग्जिस्टेंस है, किस तरह का मतलब यहाँ जीना है अपना, मतलब जो भी सर्वाइवल के लिए सारा चीज़ भगवत गीता में बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जीना चाहिए। भागवत गीता पढ़ने में बहुत लोगों को मुश्किलें आती है, तो इसका क्या आसान तरीका है कि लोग इससे पढ़ना चाहेंगे? एक्चुअली मतलब जो भी अच्छा चीज़ होता है ना उसमें मुश्किलें आती है ना। और मतलब उसको मतलब समझ नहीं आता है। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि मुश्किल नहीं है। एक्चुअली आप कोई भी सब्जेक्ट को अगर देखें, आप जब स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, तो कोई भी एक सब्जेक्ट होता है ना तो स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, स्कूल भी जाने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन आप जाते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं, फिर एक टाइम के बाद आपको समझ आने लगता है। तो फिर मतलब और दूसरी बात ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो उसका बोनाफाइड टीचर से पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग तरीके से उसको बता पाता है उसका रियल चीज़। उसी तरह से भगवत गीता को अगर समझना है तो बोनाफाइड जो टीचर हैं उनसे समझना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, और वो जब बताएंगे तो आपको समझ आएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और एक बार जब इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो भगवत गीता मतलब कि भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा बताया हुआ गीत है वो, तो उसको जब आप सुनेंगे ना तो एक्चुअली हम लोग क्या है ना कि मेटेरियलिस्टिक हमारा शरीर है लेकिन हम लोग स्पिरिचुअल है, और भगवान जो बता रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल के साथ हमारा जब कनेक्शन होता है तो आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको कभी भी बोर फील नहीं होगा, है ना। जो 16 अगस्त को प्रोग्राम होने वाला है वो आप किस वजह से कर रहे हैं? ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दिवस है वो, है ना। उस दिन प्रकट होते हैं इस संसार में, संसार के जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए जब प्रकट होते हैं तो उनका जब आते हैं वो तो उनकी खुशी के लिए, मतलब कि जब प्रकट होते हैं ना तो हम लोग खुशी मनाते हैं कि भगवान आ रहे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। तो बस सेलिब्रेशन है। और भगवान जब हम लोगों को मतलब सारा चीज़ अवेलेबल करवाएं, जैसे प्रकृति है ना, नेचर है या फिर संसार ब्रह्मांड है, भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। तो हम लोगों को सारी चीज़ तो भगवान से ही है, और हम लोग क्या भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, है ना। हम लोग उसे अभिन्न है ना। तो हम लोग मतलब उनसे कनेक्शन है ना जो है उसको याद करते हैं और उनसे कनेक्शन बनाने का कोशिश करते हैं। और हम लोग का जो मतलब हम लोग जो मिसिंग है वो चीज़ को मतलब हटा करके उसको ज्ञान के ओर हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से। किस तरीके से आप ये त्यौहार मनाने वाले हैं?
ये मतलब काफ़ी प्रोग्राम से मतलब इस 16 तारीख को काफ़ी चीज़ें हो रहा है। जैसे कि आप 4 बजे से हम लोग शेड्यूल देखेंगे, 4 बजे से शुरू है इवनिंग का, 4 से 12 बजे तक का चलेगा। तो 4 से कीर्तन होगा, कथा होगा, भजन होगा, फिर कल्चरल एक्टिविटी होगा, और फिर आपका कहूत पे क्विज़ होगा, मतलब कि शास्त्र पे रिलेटेड क्विज़ होगा, जिससे कि मतलब काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल क्वेश्चन, उसका मतलब कवर अप किया जाएगा, है ना। और भगवान का महाअभिषेक होगा, फिर सभी जितना भी भक्त आए रहेंगे सभी के लिए महाप्रसाद रहेगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद।